तो अभी हम लोगों ने डाइस का पढ़ लिया। अब एक टॉपिक आता है तुम्हारा कॉइन का। ठीक है, तो कॉइन में क्या होता है, दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक होते हैं हमारा हेड और दूसरा आता है टेल। ठीक है, हेड और टेल। क्लियर। अब जाहिर सी बात है, अगर एक कॉइन में, ठीक है, एक कॉइन में टू पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दो में कितने होंगे, तो ऑब्वियसली 2 का पावर 2 दैट इज 4। मैंने अभी कहा था ना कि जो भी रहेगा a टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ टाइम्स, n इज नंबर ऑफ टाइम्स, तो जो भी रहेगा उसका उतना टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4। अब 4 क्या क्या हो सकता है, देखो 4 क्या क्या हो सकता है, 2 मिनट लग, मिनट भी नहीं, यहाँ पे देखो, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, और क्या हो सकता है, टेल टेल, यही पॉसिबल है। क्लियर, इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इसके ऊपर जो भी हमें क्वेश्चन पूछेगा उस तरह का हम आंसर बता सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब इसमें देखो समझो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कितना टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स बोला है, सिंगल कॉइन। ये बात याद रखना, हाँ आप लोग, ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, ट्रिकी होगा। अगर बोलेगा 2 कॉइन्स टॉस्ड 2 टाइम्स, तो अब दिमाग में रखना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, लिख देते हैं, कॉइन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, okay, probability of getting exactly 1 tail, probability of getting exactly 1 tail। ठीक है, एग्जैक्टली 1 tail। अब बात को समझो, तो एक कॉइन में कितने चांसेस हो रहे हैं, 2, है ना, तो उसको कितने टाइम्स कर रहे हैं हम लोग, 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 8, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 8 है। क्लियर। अब 8 को हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे बोलो 1 टेल बोला है, क्या बोला है, 1 टेल। अब जब 1 टेल बोला है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो समझो, हेड, है ना, क्या लिख सकते हैं, हेड लिख सकते हैं। 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो एक बार हेड आया, तो हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। फिर क्या हो सकता है, टेल हेड टेल, ठीक है, फिर टेल हेड हेड, और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तुम्हारे चांसेस आएंगे। क्लियर, सिंपल। इसके बाद अब अगर हमें ये निकालना हुआ, क्या बोल रहा था कि एटलीस्ट 1 टेल आए, एटलीस्ट क्या है, 1 टेल। अब एटलीस्ट 1 टेल के लिए देखो क्या हो सकता है, 1, ठीक है, 2, और दूसरा 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 आ सकते हैं, तो दैट इज 3/8, क्या हो जाएगा, 3/8, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो PE जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो ये टोटल आउटकम्स हमारे कितने थे, टोटल आउटकम्स, ये जो 8 है ये है हमारा टोटल आउटकम्स, ये क्या है, टोटल आउटकम्स। क्लियर, टोटल आउटकम्स। क्लियर, ये क्या थे, टोटल
आउटकम्स, ठीक है। तीसरा हो सकता है हमारा टेल टेल टेल, हाँ यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, टेल 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 ये हो सकता है। तो ये टोटल आउटकम्स आ गए। क्लियर? तो सिंपल है, इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो सिंगल टाइम हमारा टेल आने का यही है कि 3 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो उसमें यही आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये तो तुम्हारा कॉइन के ऊपर कर लिए। कॉइन के बाद वाला में हम लोग करेंगे अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, ठीक है, कार्ड के ऊपर। किसके ऊपर? कार्ड के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का टॉपिक बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कार्ड को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड्स में जो होते हैं, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। इसमें टोटल कार्ड्स जो होते हैं 52, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। जो भी बच्चों ने अभी कार्ड का नहीं देखा होगा, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कार्ड नहीं देखे होंगे, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ ये है ना फोटो के थ्रू में दिखाने का कि देख लो, ये होता है कार्ड, है ना, इस तरह का दिखता है। जैसे मान लो ये है ना, ये टोटल कार्ड्स जो हैं ये कितने हैं? टोटल 52 कार्ड्स हैं। दिस इज़ द डेक ऑफ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 52 कार्ड्स है। क्लियर है ना, ये 52 कार्ड्स है। क्लियर? ये 52 कार्ड्स है, ये वाले। क्लियर है ना, ये 52 कार्ड्स हैं। क्लियर है ना? हाँ देखो यहाँ पे ये 52 कार्ड्स हैं। क्लियर? ये है ना, दिख रहे हैं, है ना, ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। क्लियर? ये टोटल 52 कार्ड्स हैं। इसमें अब तुम्हें कलर दिख रहे होंगे, तो इसमें कलर सिर्फ 2 ही हैं। कलर कितने हैं? 2 हैं। क्लियर? तो 2 कलर हैं इसमें। अब इसके बारे में कुछ और हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप कितने होते हैं और क्या, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले 52 कार्ड्स ना, 52 कार्ड्स देखो, है ना, 4 तरह का कार्ड होता है। क्लियर है? कैसे? सबसे पहले देखो हम लोग हार्ट, ठीक है, हार्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड। एक आता है स्पेड्स, है ना, हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप हो गए। क्लियर? ये 4 टाइप हो गए हमारे। अब इसमें ये जो हार्ट्स एंड डायमंड जो होता है, ठीक है, इसका अगर कलर का बात करें तो ये होता है रेड इन कलर। कौन से कलर में आते हैं? रेड कलर कार्ड्स बोला जाता है। और ये जो कार्ड्स होते हैं, ये 2 टाइप, स्पेड्स एंड क्लब्स, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक कलर का। क्या बोलते हैं? ब्लैक कलर। अब समझो बात को, टोटल है 52, टोटल कितने हैं? 52, टाइप कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ईच कार्ड में जो होगा वो कितने कार्ड्स होंगे, यानी इस टाइप में कितने होंगे? तो 52 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 13। इसका मतलब 13, हार्ट 13, है ना, डायमंड में भी 13, स्पेड भी 13 प्लस क्लब्स भी 13। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? आप लोग समझो, ठीक है। हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, ये 13 कार्ड्स हो गए। क्लियर? अब इसमें जो होते हैं कुछ, है ना, फेस कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड। अब फेस कार्ड किसको बोला जाता है? अब देखो एक वर्ड आता है फेस कार्ड। क्या होता है? फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड हमारे 3 तरह के होते हैं, जिसमें होता है किंग, क्वीन और एक होता है जैक। क्लियर? किंग, क्वीन और जैक, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड। क्लियर? ये फेस कार्ड होते हैं और ये 3 तरह के होंगे और ये 3 जो है इन चारों में रहते हैं, ठीक। तो अगर एक में, एक टाइप में, ये टाइप्स है, ठीक है, एक टाइप में अगर 3 हुए, टोटल 3 हुए, तो 4 में कितने होंगे? तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। 12 टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स याद रखना। इन चारों में 3 इसमें, 3 of hearts, 3 of diamonds, 3 of spades and 3 of clubs. क्लियर?
एक कार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस कार्ड, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, और ये सारे चीज़ आपके बुक में भी है, यहाँ पे समझने का काम है, ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल है बुक में, सब कुछ आप पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है। एस कार्ड क्या होता है, अब एस कार्ड जो होता है, एस कार्ड है ना, बेसिकली इसको हम लोग सिग्निफाई अगर करें तो 1 इसका मतलब है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, देखना एक कार्ड होगा जिसमें ए लिखा रहेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, है ना, फोटोज का एस कार्ड, ठीक है। ये भी 4 है ना, सब में एक एक रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हो जाएंगे, दैट इज 1 × 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। 1 ऑफ हार्ट, 1 ऑफ डायमंड, स्पेड एंड क्लब्स, क्लियर। अब आता है, बात करते हैं हम लोग कि टोटल रेड कार्ड्स, टोटल रेड कार्ड्स कितने होंगे। अब टोटल रेड कार्ड्स होंगे, देखो 13 + 13 है ना, कितने हो जाएंगे, 26, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, रेड कार्ड्स, ये रेड कार्ड्स हो गए। ठीक उसी तरह से ब्लैक कार्ड्स भी कितने हो गए, 30 + 13 दैट इज 26, ये भी क्या हो गया, ब्लैक कार्ड्स, क्लियर, क्लियर। सबसे पहले क्या है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। रखने के साथ साथ में अब जब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फिर आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना है, क्लियर। और यकीन मानो, थोड़ा सा अगर ध्यान से आप इसको करोगे ना तो एक ही बार में सारे चीज़ माइंड में स्टोर हो जाता है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के समझने का कोशिश किए तब। रीड करके चले गए न्यूज़पेपर जैसा, तब तो नहीं होगा, क्लियर है। आप स्टडी करने बैठे हो तो स्टडी करने का मतलब होता है अध्ययन करना, रीडिंग का मतलब होता है रीड करना। हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। पढ़े, आज का पढ़े, कल काम खत्म, हटाओ, साइड करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने बुक्स को आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो मतलब उसको पढ़ो, समझो, है ना, वहाँ से सीखो, ठीक है, ये सब चीज़ें, क्लियर। तो ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो टेक ऑफ 52 कार्ड्स में ये होते हैं। अच्छा, एस कार्ड का मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एस कार्ड, इसको एस कार्ड बोलते हैं, है ना, ये है एस कार्ड। देखो आप लोग यहाँ पे देखो, ये एस कार्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये एस कार्ड है, ठीक है। ये 4 तरह का तुमको एस कार्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये 4। अब देखो इसमें कलर 2 ही मिलेंगे, ठीक है। ये है डायमंड, दिस इज हार्ट, दिस इज हार्ट, दिस इज डायमंड, और ये क्लब, और ये, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे कार्ड तुमको दिखेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्ड्स, डेक पे नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, 13 ऑफ ईच टाइप, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ 4, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह का करें तो क्या क्या होता है, हार्ट एंड डायमंड आर रेड इन कलर, स्पेड एंड क्लब्स ब्लैक इन कलर, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स दैट इज 26, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स दैट इज 26, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ईच टाइप जो होते हैं वो 3 होते हैं, टोटल नंबर हो जाएंगे 3 × 4 12 कार्ड्स। ठीक उसी तरह से एस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो 4, ठीक है, ईच में 1, तो 4, क्लियर है। टोटल नंबर, अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ रेड एस कार्ड, समझो, है ना, आप कमेंट में बताओ क्या होगा, 2, क्लियर। क्यों, क्योंकि हार्ट का 1 और डायमंड का 1। जब आप सम पढ़ो तो उस पर गौर करो क्या पूछा जा रहा है। तो ये था। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। अब इसको मैंने किया, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। अच्छा, ये जो सम मैं अभी आज करवा रहा हूँ ना, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है। ये सब मतलब हाई चांसेस हैं, हाई पॉसिबिलिटी है, जिस तरह अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं वैसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सब तुम्हारे एग्जाम में भी आए, क्लियर। तो एक क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज एक सम है, देखो अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर अ किंग और अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी है ना, गेटिंग क्या बोल रहे हैं,
इज आइदर अ किंग और अ डायमंड। क्लियर है? ये हमारा क्या है, सम है। ओके, तो हम लोग इसको करते हैं। शांति से बैठना है तो तू बैठ ले, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, और नहीं तो तू जा सकता है। पढ़ा तो मैं ऐसे भी नहीं रहा हूँ। अरे पढ़ तो रहा हूँ नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार रीटेक करने का आदत नहीं आने, तो इसी पे हम ऑन कैमरा ही हम पिट देंगे। हाँ, तो वो भी आ जाएगा। दोनों शांति से बैठे हैं, तुझे ज़्यादा चुन लिया हुआ है, घर जा आराम से। तू कल ही बोल के चला गया था लास्ट क्लास। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज आइदर अ किंग और अ डायमंड। अब ये सब जो वर्ड है ना, यही होते हैं थोड़ी सी ट्रिकी वर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग इस सारे वर्ड से बहुत ज़्यादा यूज टू होते नहीं हैं, पहली बात तो, ठीक है। और होते भी हैं तो हम लोग हिंदी ज़्यादा, है ना, लोग अपने घर में हिंदी बोलते हैं, तो आइदर, नाइदर, है ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, बहुत अच्छा। इंग्लिश में भी बहुत रेयरली हम लोग ये सब वर्ड यूज़ करते हैं, है कि नहीं? और यही है फिर हमारे लिए ट्रिकी बन जाता है कि भैया क्या बोल रहे हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज आइदर अ किंग और अ डायमंड। या तो किंग, आइदर किंग और डायमंड, दोनों बातें बोली है। कहने का मतलब ऐसे समझो कि तुम्हें खाने का कुछ इच्छा है, ठीक है। अब तुमने बोल दिया आइदर ब्रेड और केक, दो बातें हैं, आइदर ब्रेड और केक। भूख लगी है ज़बरदस्त वाली, अब तुम बोल रहे हो आइदर ब्रेड और केक, मतलब दोनों चीज़ तुमने बोल दिया, मतलब ब्रेड भी चलेगा या केक भी चलेगा। बात को समझ रहे हो? तो बस ये बोल रहे हैं कि आइदर किंग और अ डायमंड। अब किंग और डायमंड का हमें पता है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? तो ये देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। ये क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं? गेटिंग आइदर अ किंग और डायमंड। तो किंग और डायमंड के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, किंग, है ना, किंग और डायमंड। तो किंग कितने बोले हैं? 4। क्लियर? डायमंड हमारे कितने हैं? डायमंड मतलब वो टाइप, याद है ना, 4 टाइप अभी बताया था ना, क्या क्या 4 टाइप क्या क्या बताए थे? बताओ, कमेंट करो आप लोग, क्या क्या 4 टाइप बताए थे? स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट, ठीक है। तो ये 4 टाइप तो वही हो रहा है। तो डायमंड तो उस हिसाब से फिर कितने हो गए? 13 हो गए। क्लियर है? तो टाइप कितने हो गए? 13। अब इसमें एक आता है कि भैया आइदर बोला है तो किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, याद रखना, किंग ऑफ डायमंड। तो ये तो भैया इसमें ऑलरेडी मिक्स्ड है ना, तो ये कितने हो गए? 1। और ये तुम्हारा क्या आ रहा है? कॉमन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कॉमन आ रहा है। क्लियर है? समझो, तो किंग डायमंड 13, तो किंग ऑफ डायमंड कितने आ गए? तो 1। तो ये तो इसमें कॉमन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो प्रोबेबिलिटी होगी, किंग ऑफ डायमंड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहाँ पे देखो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? PE, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 + 13 - 1, ठीक है। मतलब किंग भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, लेकिन एक इसमें का किंग जो है, ठीक है, वो क्या है? डायमंड में एक किंग तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, बात को समझो, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो बार बार प्ले करो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। मैंने कहा किंग, तो भैया 4 तरह के कार्ड में 4 किंग हो गए। फिर बोल रहे डायमंड भी चलेगा, तो डायमंड में तो ऑलरेडी एक किंग है, तो इसलिए मैंने उसको कॉमन में लिया, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहे हैं? तो ये हो जाएगा कितना? 13 + 4 17 - 1 दैट इज 16। और टोटल कार्ड्स कितने हो गए तुम्हारे? 52। टोटल कितने हो गए?
52। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना बताओ, 4/13। कितना आ जाएगा, 4/13। दिस इज योर आंसर। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये सम आने की चांसेस है, ये और इस टाइप का। मैं ये नहीं कहता कि हाँ यही सम आएंगे, ठीक है, इस टाइप के सम, और यही होता है ट्रिकी सम। और बच्चों को लगेगा हाँ इजी है, ठीक है, घर आने के बाद सर पे हाथ, ठीक है, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करो और सम को अच्छे से समझो, जो तुम लिखने जा रहे हो क्या वो सही है। क्लियर है? तो ध्यान देना, आप इसको कवर करो, है ना। इस सम को खूब अच्छे से आप लोग समझ लो। ये हो गया। इसके बाद probability of is not a perfect square। अब एक सम आता है, कुछ नंबरिंग के ऊपर सम आता है, कई बार ये भी पूछा। देखो आज हम लोगों ने तीनों टॉपिक कवर अप किए, ठीक है। सम्स बहुत है, आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं बंच ऑफ सम्स तुम लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है, व्हाट्सअप कर दूंगा। और उसमें प्रैक्टिस करो उस सम्स में भी, अगर, और वो सारे इंपॉर्टेंट सम्स होंगे। अगर उसमें से कुछ नहीं आता है तो फिर मुझे आपको बताओ, मैं आगे उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, सोल्यूशन दूंगा। क्लियर है? तो तीनों चीज़ हमने कवर किया। कॉइन, उसके बाद है ना, कॉइन भी किया, कार्ड भी किया, और एक टॉपिक था हमारा क्या, हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइस से, ठीक है, तो वो डाइस भी हम लोगों ने कर लिया। अब कुछ नंबर के ऊपर सम्स आते हैं, ठीक है। नंबर के ऊपर सम्स कैसे आएंगे वो देखो। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 50। अच्छा सम है, ये भी समझ लो। अ नंबर इज सेलेक्टेड, ऑफलाइन वाले ध्यान दो, सेलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम 1 to 50। कोई नंबर सेलेक्ट किया, ठीक है, आशीष करो 1 to 50। अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट क्या बोल रहे हैं, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ ध्यान देना, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं बोला, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जहाँ पे भी इस तरह के सम्स में नॉट वर्ड आ जाए भैया, खूब एक्स्ट्रा, है ना, बी विजिलेंट। विजिलेंट मतलब एकदम ज़्यादा फोकस्ड, है ना, गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखो नॉट बोला है, गलती नहीं होनी चाहिए ना। परफेक्ट स्क्वायर बोला, खटाखट परफेक्ट स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाई दैट, काम खत्म, है ना। एकदम एग्जाम हॉल से ही भी फूटे करते हुए आए, घर में आकर के जब ध्यान से देखे बस हो गया। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब बोल रहे हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर का काम नहीं है, काम है, ठीक है ना, काम उसका भी है। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ही निकालेंगे, और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बोला तो उसको पहले वहां से क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो अब हमें पता है कि लिमिट हमारा क्या होगा। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर, ये 50 हमारा क्या है, ये लास्ट लिमिट है, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने का बेस्ट तरीका होता है, जिसका टेबल हम पढ़ रहे हैं उतने को ही उतने टाइम्स ले जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हमारा इजीली आ जाएगा। क्लियर? कैसे, देखो 1 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग 4 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 9, 4 4 जा, 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, बस हो गया, है ना। अब ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या
5 5 जा 25, 36 है ना, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। क्लियर है, ये हमारे क्या हो गए, नंबर्स हो गए। इसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 8 8 जा 64, जो कि क्या है, लेस देन मोर देन 50 हो जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है, मोर देन 50 हो जा रहा है। तो ये हमारे हो गए परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे समझो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 7 आ गए। कितने आ गए, 7। 1 to 50 कितना बोला था, 1 to 50। तो जब 1 to 50 बोला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तुम्हारा हो गया 7/50। क्या करेंगे, 7/50। ये कितने आ गए, 7/50। क्लियर। अब बोला नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 1 - 7/50। क्या हो जाएगा, 1 - 7/50, उससे कम होना चाहिए, तो दैट इज 43/50। कितना होगा, 43/50, एंड दिस इज योर आंसर, 43/50। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया तुम लोग को। तो ये हमारा आ जाएगा। रहा बात फॉर्मूला का, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे, है ना, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 7, है ना, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है, पॉसिबल इवेंट्स भी यही हो गया 7/50, और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर करके, सिंपल। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा, इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यही है प्रोबेबिलिटी, है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया सब, कोई डाउट है, पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आप लोगों को कोई डाउट भी आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, ठीक है, कि ये सम है ऐसा, इसमें डाउट आ रहे हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक्स है, वो सब भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लो कुछ दे दिया है, वर्ड आता है आइदर और, ठीक है, आइदर और। आइदर और का मतलब समझो, ये इंपॉर्टेंट है। आइदर और, ठीक है, आइदर और बोथ, ठीक है, आइदर और बोथ। तो इसका मतलब इसमें हम लोग ये करते हैं, मान लो एक डाई है ना, वन डाई, एक डाइस है, ठीक है, वन डाइस ऑन अ डाइस, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्राइम। अब इसको समझो अच्छे से, इवन और प्राइम, अच्छा समय। तो सबसे पहले देखो वन डाई बोला है ना, वन डाई, तो इवन क्या हो जाएगा हमारा बाबू, तो इवन हो जाएगा, इवन में क्या आ जाएगा, तो इवन नंबर हमें पता है 2 4 6, ये हमारा इवन हो जाएगा। प्राइम में क्या हो जाएगा, कौन बोल रहा है, 1, एक तड़ी देंगे। प्राइम में हो जाएगा 2 3 5। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसमें क्या बोला है, इवन और प्राइम। तो इवन और प्राइम करने का मतलब हो गया यहाँ पे, अब देखो ये कॉमन आ गया, ये कितने हो गए, कॉमन आ गया, तो एक ही बार लेंगे। तो ये हो गया 3 + 2, है ना, तो टोटल कितने हो गए
5, कितने हो गए 5, टोटल कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 6, तो दिस इज 5/6। क्लियर, कॉमन आ गया ना, तो डबल डबल टाइम उसको नहीं करेंगे ना, तो हो गया, वो इवन में भी है और प्राइम में भी है। कोई दिक्कत, तो ये याद रखना इवन और, तो इवन और में हमें क्या करते हैं जनरली ऐड करते हैं, ऐड करने से कॉमन वाले को फिर हम लोग हटा देते हैं, कॉमन वाले रिपीट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम देखो, है ना, इस तरह का जो वर्ड्स आते हैं ना, इसके ऊपर ही मैंने ये बनाया हुआ है कि आप इसको अच्छे से समझो। इस तरह का वर्ड से वो होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक आता है इवन एंड प्राइम, देखो उसी में अब बोल रहे हैं इवन एंड प्राइम, उसमें था इवन और प्राइम, बात को समझो। इसमें बोल रहे हैं इवन एंड प्राइम, मतलब कंडीशन दो हो गए, इवन भी होंगे और प्राइम में भी। सेम एक डाई को रोल आउट किया, है ना, एक डाई है ना, वन डाइस है ना, वन डाइस को रोल आउट किया, ठीक है, इवन एंड प्राइम। तो फिर से देखो इवन हमारे क्या हो जाएंगे, तो इवन हो जाएगा 2 4 6, अभी किया हमने। प्राइम हमारा क्या होगा, तो प्राइम हो जाएगा हमारा 1 नहीं होगा, 2 3 और 5। अब इसमें क्या बोल रहे हैं इवन एंड प्राइम, इवन एंड प्राइम, इस पे फोकस करना है और नहीं, ठीक है। और का मतलब ये समझ लो कि हाँ कोल्ड ड्रिंक भी चलेगा, सोडा भी चलेगा, तो कोल्ड ड्रिंक या सोडा जो मिला दोनों में ही मस्त हो। क्लियर, पर यहाँ पे और यहाँ पे एंड बोला है, ठीक है। एंड बोलने से क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे, तो ऐसा आउटकम जो दोनों में आए, तो इसका मतलब ये टू इवन भी है, टू प्राइम भी है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा, एक ही चीज है, तो 1/6 कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। कॉमन क्या हो गया 1/6, यही 1/6 जो है ये हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भाई साहब इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर है ना, इवन और प्राइम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखो, नेक्स्ट बोल रहा है नाइदर इवन नॉर प्राइम। ए देखो फिर एक नया वर्ड, नाइदर इवन नॉर प्राइम, नाइदर इवन नॉर प्राइम, तो इवन भी ना हो और प्राइम भी ना हो। क्लियर, तो इवन के लिए क्या करेंगे, फिर से इवन के लिए, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मान लो एक सम में कई बार ऐसा पूछ देगा ना, 3-4, जैसे एक सब नंबर के अंदर सब सम जो देते हैं, तो तुम्हें एक बार ही वो सारा कुछ लिखना है, उसके बाद करके एक एक करके इसको सॉल्व करोगे। तो इवन में अभी हमने बताया 2 4 6, प्राइम में सेम सिंगल डाई अभी भी रोल आउट हो रहा है। हाँ मैंने नहीं लिखा, इससे पता भी चलेगा कि कौन वीडियो में कंटिन्यू है, जो कंटिन्यू है उसको तो समझ में आएगा, जो कंटिन्यू नहीं है अचानक से आया उड़ता उड़ता देखेगा उसको नहीं समझ में आएगा तो इसलिए पूरा वीडियो देखो। तो अभी सिंगल डाई चल रहा है, तो प्राइम में हमारा क्या है, प्राइम में है 2 3 5, 2 3 5, ये अभी जस्ट हम लोगों ने किया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि नाइदर इवन नॉर प्राइम, ले लो भैया, इसका मतलब ना ये चलेगा ना ये चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, इसके बियॉन्ड, इसके अलावा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यही सब ट्रिकी वर्ड्स है और इसी को समझना है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यही तो था एक डाई में, इससे भी, इससे ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना। कौन बोला 7 हो सकता है,
वो तुम्हारा स्पेशल रहेगा। क्लियर? ये देखो, तो इतना ही हो सकते हैं। तो इवन और प्राइम, इवन और प्राइम में इसके बाहर नहीं हो सकता। तो अब बच क्या गया देखो, 2 गायब, 3 गायब, 4 गायब, 5 6 सब खत्म, बचा क्या 1। तो इसका मतलब ये भी 1 बाई टोटल नंबर ऑफ 6। तो दिस इज योर आंसर बी। क्लियर? अब आपको क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ही लिख देंगे? नहीं भाई साहब, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम में करोगे तरीके से, बढ़िया से एकदम, ठीक है, फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, बढ़िया से फॉर्मूला लिख करके फिर आप उसको करोगे। चीज़ें को समझाने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सम मैं कवर अप कर सकूँ लिमिटेड टाइम में। क्लियर है? आप समझ रहे हो? तो इस पर ध्यान देना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है ना, लाइफ में एक बार देने को मिलेगा, और इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतने अच्छे से करो कि एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट देख के ये नहीं लगना चाहिए काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, ठीक है। और अगर तुम्हें दुख हो भी तो कम से कम घर वाले बोले कि नहीं बेटा तूने तो मेहनत करी थी, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिज़ल्ट लेके आए और घर में खड़ी है मम्मी। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अभी से, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट करो, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, कुछ टॉपिक और भी रह गए हैं क्या? एक मिनट। हाँ, एक टॉपिक है एटलीस्ट। क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट। अब इसमें आता है एटलीस्ट, मान लो एक वर्ड आता है, इसी पे करते हैं। एटलीस्ट 4, एटलीस्ट क्या बोल रहे हैं? 4। एटलीस्ट 4, एटलीस्ट क्या है? 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 ऑन अ डाई। अब एटलीस्ट 4 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। जब हमें कभी भी एटलीस्ट बोला जाए, किसी भी वर्ड में एटलीस्ट बोला जाए, तो इसके लिए एक अच्छा से तुम्हें तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो घर पे केक आया, ठीक है, और तुम घर के बाहर हो और यहाँ घर में कटिंग वटिंग होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आप मम्मा को फ़ोन कर रहे हो कि मम्मा एटलीस्ट मेरे लिए एक स्लाइस तो रख दो। बात को समझो, एटलीस्ट एक स्लाइस रख दो। मम्मा बोल रही है अरे नहीं बेटे के लिए मैं 2 रख देता हूँ, 2 स्लाइस, 3 रख देती हूँ, 4 रख देती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बोला था एटलीस्ट एक। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ केक जो है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्लाइस बने थे उससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता है। ये बात को भी ध्यान से सुनो, है ना? उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या? तो इसका मतलब टोटल जो हमारा पॉसिबिलिटी था, ठीक है, वो क्या था? तो एटलीस्ट 4। तो एटलीस्ट 4 मतलब 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इससे कम 1 2 3 ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बोला कि आउटकम जो हो एटलीस्ट 4 हो। तो इसका मतलब 4 भी हो, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 3। और टोटल नंबर ऑफ वो कितने थे? दैट इज पॉसिबिलिटी, दैट इज 6। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 3/6। समझ में आ गया? सम को कोरिलेट करना सीखो रियल लाइफ एग्जाम्पल से, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। क्लियर है? हम लोग बातों बातों में बोलते ना यार एटलीस्ट मेरे लिए एक तो रखता, मतलब क्या? एक से ज़्यादा भी चलेगा, कोई बात नहीं। क्लियर? तो ये था हमारा एटलीस्ट वाला फंडा। इसके बाद आता है एक तुम्हारा आइदर, ठीक है। जैसे मान लो गेटिंग 1 और 6 ऑन डाइस,
गेटिंग 1 और 6 ऑन डाइस, ठीक है, ऑन डाइस। अब इसमें समझो, एक डाई है, उसको हमने रोल कराया, गेटिंग 1 और 6 है ना। तो गेटिंग 1 और 6 में क्या हो सकता है, तो भैया हमने रोल कराया, या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो 1 और 6 पॉसिबल है, तो 1 और 6 अगर करेंगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है ना। गेटिंग 1 और 6 में क्या हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। तो यहां पे बोला आइदर और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इसका क्या हो सकता है, तो 1 और 6 के लिए बोल सकते हैं 1/6, और बोल रहा है तो या तो हो सकता है 6/6। क्लियर है? मैंने पहले ही कहा था कि और बोल रहे हैं, तो और में जनरली क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो एक तो ये पॉसिबल है और दूसरा ये पॉसिबल है, ठीक है। 6/6 भी लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल अगर काउंट करें तो ये हमारा हो जाएगा एक 1 और या तो 6, लेकिन हाँ बारी बारी, तो ये हो जाएगा 2/6। कितना हो जाएगा, 2/6। कितना हो जाएगा, 2/6। क्लियर? गेटिंग 1 और 6 ऑन डाइस, तो दो चांसेस है, पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी कितने हैं, इसमें डाउट हो रहा है, देखो डाउट मत करो, बहुत क्लियर समझो। पॉसिबिलिटी हम निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, तो या तो 1 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, तो चांसेस कितने हैं, 2 बने ना, तो इसीलिए 2/6। तो इसमें डाइस, इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है? क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने कवर अप किया है। अब कुछ इसमें बॉल्स वाले, हाँ बिल्कुल सही है, बॉल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, रेड बॉल वाइट बॉल है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल्स होते हैं, बॉल है ठीक है, लेकिन उसमें क्या है ना कि सेम टाइप क्वेश्चन होंगे, आइदर, नाइदर, है ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, यही सारे वर्ड्स उसमें कवर अप होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर? डाइस वाले के ऊपर, डाइस वाले के ऊपर कॉइन और आपका वो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा ज़्यादा वो है ना, टॉपिक है इसमें, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, ज़्यादा माइंड में रखना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, लेकिन पहले समझो बाद में करो, ठीक है। चलो बाय बाय।